हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल उदयपुरी ब्लॉग में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि नर्सरी से जब हम रोज़ के प्लांट को परचेज करें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सबों को हमारे उदयपुरी ब्लॉग की तरफ से लोहड़ी एवं सोहराय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो चलिए अब हम आपको बतलाएं कि आप जब नर्सरी से रोज़ के प्लांट को परचेज करें तो किन बातों का ध्यान रख। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल उदयपुरी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऊपर में जो एक बेल बनी हुई है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब हम जानें कि नर्सरी से प्लांट को परचेज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नर्सरी से प्लांट परचेज करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर से इंग्लिश रोज़ को जंगली रोज़ पर ग्राफ्ट किया हुआ हो वहाँ पर वो अच्छी तरह से उससे ज्वाइंट हो। अगर थोड़ा सा भी ज्वाइंट कम होगा तो वो अच्छा हेल्दी प्लांट ग्रो नहीं करेगा और उसमें फ्लावर भी अच्छे नहीं आएंगे। उसी प्रकार से हमें देखना चाहिए कि जहाँ पर से अंग्रेजी रोज़ के प्लांट को ग्राफ्ट किया गया है वो ज़्यादा ऊंचाई पर 5-6 इंच की ऊंचाई पर नहीं ग्राफ्ट किया हुआ हो, वो मट्टी से 2-3 इंच की ऊंचाई पर ही ग्राफ्ट किया हुआ हो। इससे प्लांट हेल्दी होता है। अगर नीचे वाला जंगली रोज़ ज़्यादा ऊंचाई तक होगा तो उसके जंगली रोज़ की ब्रांचेस निकल जाएंगी और अंग्रेजी रोज़ मर जाएगा। इसलिए आप जब भी रोज़ परचेज करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ग्राफ्टेड रोज़ की 1-2 इंच पर ही जोड़ा। तरह से जब भी हम नर्सरी से रोज़ के प्लांट को परचेज करें तो हम देखें उसमें ढेरों सारे ब्रांचेस निकली हो। जो ढेरों ब्रांचेज होंगे तो वो हमें ढेरों फ्लावर देंगे और उसके मरने की भी संभावना कम हो। कभी कभी हमें इस तरह के एक ब्रांच वाला प्लांट मिल जाता है। इस तरह के प्लांट की मरने की संभावना ज़्यादा होती है और ये हेल्दी भी नहीं होते और इसमें फ्लावर भी बहुत कम आते हैं। इसलिए आप जब भी प्लांट को परचेज करें तो ये ध्यान रखें कि उसमें ढेरों ब्रांचेज हो। हालांकि ऐसा प्लांट आपको कुछ ज़्यादा प्राइस में मिलेगा, लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे कि आप इसी तरह के प्लांट को परचेज करें। अगर प्लांट हेल्दी होगा तो हमें अच्छे और ढेरों फ्लावर देगा। इसी तरह से हमें प्लांट को परचेज करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी स्टेम मोटी हो। पतली स्टेम वाले प्लांट उतने अच्छे तरह से ग्रो नहीं करते और उनके मरने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए जब भी हम प्लांट को परचेज करें तो हम इस बात को ध्यान रखें कि उसकी स्टेम मोटी हो। पतली स्टेम वाले में अच्छे फ्लावर नहीं आते। और इसी तरह से प्लांट को परचेज करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी लीफ हेल्दी हो। पीले और कत्थे धब्बों वाले लीफ वाले प्लांट हेल्दी नहीं होते। हमें उस तरह के लीफ वाले प्लांट को नहीं परचेज करना चाहिए, उनके ग्रो होने की कम समय। इसी तरह से हमें नर्सरी से प्लांट को परचेज करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें डाई बैक रोग नहीं हुआ हो। अगर डाई बैक रोग होगा तो वो प्लांट ग्रो नहीं होगा और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सूखता चला जाएगा और हमारा प्लांट मर जाएगा। अगर आप रोज़ में बड़े आकार के फ्लावर चाहते हैं तो इसके लिए आपको हाइब्रिड क्वालिटी के गुलाब के पौधों को परचेज करना चाहिए। हाइब्रिड क्वालिटी के पौधों में बड़े बड़े आकार के फ्लावर आते हैं और ये कई दिनों तक टिकते हैं। अगर आप गर्मी में भी रोज़ का लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोज़ की देसी वैरायटी है। इसमें रोज़ गर्मियों में भी बहुत मात्रा में आते हैं। आपको अगर गर्मियों में भी रोज़ का फ्लावर चाहिए तो आपको रोज़ की देसी वैरायटी लगानी। इस तरह से रोज़ का प्लांट परचेज करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोज़ में किसी प्रकार का फंगस न लगा हो
और इसमें किसी प्रकार का बीमारी ना हो। अगर आप वैसे प्लांट को लेंगे तो वो प्लांट आपके घर में ग्रो नहीं करेगा और प्लांट धीरे धीरे सूख जाएगा। तो आपको अगर हमारी ये सही जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी जब रोज़ के प्लांट को परचेज करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें और उनके भी घर में हेल्दी फ्लावर आए। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग में इस वीडियो को शेयर कीजिए।